सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे 15 मई 2026, 15 मई 2026। और दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। आज कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस चाइना का दोनों का समिट जो है बीजिंग में हो रहा है। और बीजिंग से जो खबरें आ रही हैं, बड़ी उत्साहवर्धक खबरें आ रही हैं। ट्रंप साहब ने क्या क्या कहा, पहले तो ये देख लीजिए। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, ट्रंप क्या कहते हैं और चाइना क्या कहता है, उन दोनों को जब आप खबरों को लेते हैं तो यू शुड ऑलवेज टेक दोज न्यूज विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। हमेशा हमें बहुत देख सोच कर उन खबरों के, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। ट्रंप साहब का क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है। ट्रंप साहब कहते हैं कि चाइना 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करेगा। ट्रंप साहब कहते हैं कि शी जिनपिंग साहब जो हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि वो हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करेंगे। बड़ी अच्छी खबर है साहब ये। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को बिल्कुल भी ये आर्म नहीं करेंगे। चाइना ने उनसे वादा किया है कि वो ईरान की मदद नहीं करेगा, और ईरान को जो मदद आर्म्स वगैरह की, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, वो नहीं की जाएगी। अब एक और खबर कल आई शाम को, वो ये थी कि ईरान ने चाइनीज वेसल्स को हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए ओके कर दिया। कल वहां पर चाइनीज वेसल जो है, उसने काफी जो टैंकर था, ऑयल टैंकर था, वो हॉर्मुज को कल क्रॉस करके गया है। इसके बाद दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि भाई ये चीजें अच्छी हैं। हुआ क्या फिर, 50,000 के ऊपर कल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स भी क्लोज हुआ है। डीजेआई ने रीगेन किया है 50,000, मतलब अपने ऑल टाइम हाइज, नए ऑल टाइम हाइज की तरफ जाता हुआ डीजेआई दिख रहा है। और इसको पुश कर रहा है? इसको पुश कर रहा था सिस्को, एनवीडिया और अमेजोन जैसे स्टॉक्स के नतीजे। और अमेजोन कर इन सब के जो स्टॉक्स हैं वही कर रहे थे। और आपको मालूम है कि एनवीडिया को तो अब ये भी अलाउ कर दिया यूएस ने कि वो अपनी जो चिप्स हैं वो चाइना में बेच सके। तो क्या कल इसी का असर हमारे मार्केट पर भी देखने को पड़ा था? देखते हैं कि क्या कहता है एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। अगर एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा की बात करेंगे तो कल दोनों ही विदेशी संस्थागत निवेशक भी और घरेलू संस्थागत निवेशक, एफआईआईज एज वेल एज डीआईआईज, दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं जी। डीआईआईज जहां पे 684.33 करोड़, 684.33 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बने हैं, वहीं एफआईआईज भी 187.46 करोड़, 187.46 करोड़ के कैश में नेट बायर बन के गए हैं। अब आप कहेंगे साहब डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स भी बता दो। एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। कल एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि कल इन्होंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाय किया है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बाय करके ही गए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स एक ऐसे फ्यूचर्स हैं जहां पर इन्होंने सेल किया है। अगर हम देखें चार्ट पे, देखें कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे देखें, तो हमको देखने को प्राप्त होता है कि वेडनेसडे वाले दिन एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, जो कि एक रिवर्सल की कैंडल होती है। और थर्सडे को उसकी एक्टिवेशन या उसका फॉलो अप एक्शन अपसाइड के लिए होता हुआ हमको दिखाई दिया है। तो क्या आज भी हम गैप अप खुलने वाले हैं? ऐसा कहा जा सकता है कि आज हम गैप अप खुलने वाले हैं। गैप अप खुल सकते हैं और उसके बाद क्या अपसाइड का मूव मिल सकता है? मुझे खुशी होगी कि अगर आज हमको अपसाइड का मूव मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं निफ्टी के लेवल्स पर जाऊं, याद रखिएगा कुछ नतीजे भी आज इंपॉर्टेंट आने हैं, जिनमें से प्रमुख हैं टाटा स्टील के नतीजे, पावर ग्रिड के नतीजे, सोलार इंडस्ट्रीज और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के
नतीजों के साथ साथ एनएचपीसी के भी नतीजे 16 और 18 मई 17 मई संडे है, कोई खास नतीजे नहीं है वैसे तो, लेकिन कोई खास बड़े नतीजे नहीं है। 16 मई को यानी कि कल आने वाले कल वोडाफोन इंडिया के नतीजे आने हैं, वोडाफोन आइडिया के माफ कीजिए नतीजे आने हैं, उनो मिंडा के नतीजे आने हैं, डिलीवरी के नतीजे और केईसी इंटरनेशनल के भी कल ही नतीजे आने हैं। सोमवार आने वाले सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एस्ट्रल लिमिटेड और आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और चलते हैं जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं और क्या बातचीत हमारी हो रही थी। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी 50 कल आपने देखा कि क्या हुआ। कल एक हमको अच्छा खासा अपसाइड का मूव, नीचे पहले गिरे और उसके बाद हम अपसाइड का मूव की तरफ चले। वैसे तो 23,713 23,713 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब क्या है, 23,689 पर कल क्लोज हुए हैं। ठीक है, कल का हाई जो है 23,777 के आसपास है, 23,777 के आसपास है, कह सकते हैं 23,777 के ऊपर। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं 23,700 अगर कोई गैप अप होता है तो 23,700 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। एनीवेज लेवल क्या है, 23,713, 714, 23,713, 714 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,777 जो कल का हाई है, 23,777, 23,777 अगर पार हुआ तो 23,817, 23,817 यहां पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, ये याद रखिएगा। 23,817 के ऊपर निकले तो 23,876, 23,876। Above that, we might be able to see 23,936, 23,936, 937 और उसके ऊपर 24,000 को दोबारा से स्ट्राइक करने के लिए हम चले जाएंगे। और आपको मालूम है पिछले शायद 1.5 से 2 महीने में हमारा ये 24,000 का खेल ही चल रहा है। 24,000 का लेकर जाते हैं बुल्स और 24,000 के ऊपर ज्यादा देर टिकते नहीं है हम लोग। लेकिन इस बार उम्मीद की जाएगी क्या कि 24,000 के ऊपर जाएगा और टिकेगा। आप क्या सोचते हैं कि आज क्या 15 मई को क्या 24,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी या नहीं होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। वहीं दोस्तों 23,600, वैसे तो 23,700 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट द बेस्ट सपोर्ट कम्स एट 23,600। 23,600 टूटता है, जब तक 23,600 नहीं टूटता तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 23,597, 23,600 अगर टूटता है तो उसके नीचे 23,541, 23,541 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 23,500, 501, 23,500, 501। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,460, 23,460 और उसके नीचे गए तो 23,397, 23,397, 23,400। अब कई लोग कहेंगे साहब आपने ऊपर के लेवल भी दिए, नीचे के लेवल तो देखो दोनों तरफ के देने पड़ेंगे। बस मेरा जो आज बायस है, जो मार्केट का बायस है वो पॉजिटिव है। हाँ, बस अब कोई न्यूज ना आ जाए जिससे कि सब खटपट हो जाए, बस यही दुआ है। इन खबरें कोई अच्छी ही आए, जो खबर आए वो अच्छी ही आए और हम आज 24,000 के पार जाएं। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। क्यों? मेरा तो भाई पोर्टफोलियो है, मैं तो उसको ग्रीन में ही चाहता हूँ। एनीवेज लेट अस नाउ लुक एट हाउ बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड। बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं? बैंक निफ्टी की स्थितियों की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भाई बैंक निफ्टी अब हम कब अपसाइड के बारे में सोचेंगे? पहले तो ये समझ जाइए कि अगर 54,247, 54,247 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। कल हम 54,128 पे क्लोज हुए हैं, 54,128 पे। 54,247 के ऊपर 54,391, 54,391 का लेवल आ सकता है जी। और अगर वो पार हुआ तो 54,500, 54,500, 501 रेजिस्टेंस जोन 1 जो है 54,500 का है, वो दिख सकता है। और अगर वो पार हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 54,646, 54,646, 54,800, 804, 54,800, 804 और उसके ऊपर निकले तो 55,000 के बड़े रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए हम देख पाएंगे आज बैंक निफ्टी को। वहीं डाउन साइड पे जब तक 54,000 ना टूटे, 53,996, 54,000 ना टूटे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 53,996 के नीचे 53,866, 53,866 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 53,699, 53,699। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 53,512, 53,510, 512 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी पर भी
क्या करके गए जी एफआईआई? बाय करके गए फ्यूचर्स को। 25,507 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 25,507 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर निकलते हैं तो 25,590, 25,590 का लेवल दिख सकता है, 25,664, 25,664 और वो भी पार हुआ तो 25,729, 25,729, 730 का लेवल दिख सकता है जी। डाउन साइड पे 25,387 अगर डाउन साइड के लिए टूटता है, 25,387 टूटा तो 25,327, 25,327 का लेवल दिख सकता है। और उसके नीचे गए तो 25,270, 25,270 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,200, 206, 25,200, 206 के लेवल्स। अब बात होगी मिड कैप निफ्टी की। देखिए दोस्तों, निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो कल तो मुझे लगता है जितने भी इंडाइसेस थे ना, मतलब मेजर इंडाइसेस जो है चारों पांचों, इनमें एक ही तरह का पैटर्न है। अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न यू सी इन ऑल दीज चार्ट्स। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो 14,300 के ऊपर, हालांकि 14,290.9 का कल का हाई है, बट 14,300 के कॉल राइटर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं। क्यों कह रहा हूं रिस्पेक्ट देने को? क्योंकि आपको पता है यहां पर एफआईआई सेल करके गए हैं फ्यूचर्स को। एनीवेज, 14,300 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 14,338, 14,338 और अगर वो पार हुआ तो 14,386, 14,386 और दोस्तों उसके ऊपर 14,419, 420 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। वहीं दोस्तों अगर 14,200 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 14,200 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो मच जाएगा त्राहिमाम, जो कि जा सकता है 14,158 तक, 14,158 तक और अगर वो भी टूटा तो 14,125, 14,125, बिलो दैट 14,090, 14,090 और उसके नीचे कल का लो 14,033, 14,033 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। सेंसेक्स की कल आपने वीकली एक्सपायरी होती हुई देखी, अच्छी शानदार एक्सपायरी होती हुई हमको दिखाई दी है। 75,398 पर कल क्लोजिंग दिखी है। 75,530, 532 इसके ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, यानी 75,532 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचना सही रहेगा। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 75,681 का, 75,681, 75,681 और अगर वो पार हुआ तो 75,870, 75,870 अनदर 100 पॉइंट्स, 102 पॉइंट्स, 75,972, 75,972 टू 76,000, 75,972 से 76,000 का एक जोन है, सप्लाई जोन। थोड़ा देख सोच के चलिएगा, ठीक है। 75,972 से 76,000 और अगर वो पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 76,229, 76,229, 76,230 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर कहीं वो भी पार लग गए, 76,229 भी पार हो गया तो दोस्तों फिर हम लोग जाते हुए देखेंगे 76,424 की और 76,424 की और बीएसई सेंसेक्स को जाते हुए देख पाएंगे। डाउन साइड पे जब तक देखिए 75,000 अब हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे साहब अगर 75,200 भी कट जाए तो डाउन साइड के बारे में सोचें, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। 75,197 के नीचे गए तो 75,000, 75,004 आ सकता है, 75,000, 75,004। बट द रियल गेम इन द हैंड्स ऑफ बियर्स विल स्टार्ट ओनली इफ वी क्रैश बिलो 75,000, इफ इट गोज बिलो 75,000, तभी भालू जो है ना, जो सेलर्स हैं, उनकी पकड़ में गेम आएगी। 75,000 अगर क्रॉस करता है डाउन साइड के लिए तो 74,805, 74,805 का लेवल दिख सकता है और अगर वो भी टूटा तो 74,629, 74,629 और उसके नीचे 74,500, 525, 74,500, 74,525 तक के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स दिखाने में कामयाब हो सकता है। गैप अप पर क्या करें? गैप अप अगर होता है तो उसको चेज बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई डिप आए तो उसी में बाइंग करने की हम सोचेंगे और सेटअप जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को मालूम है कि सेटअप क्या होता है। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि बाय साइड के ट्रेड लेने के से
थोड़ी देर अगर बैठ जाओगे, आराम से बैठे रहोगे, बाय साइड का ट्रेड बनेगा तभी लेना जब सेटअप बनता है। पहले 15-20 मिनट में बेमतलब बाय साइड की ट्रेड में कूद कर कुछ हासिल ज्यादा तो नहीं होता। और तो और प्रीमियम मीटिंग, जैसे ऑप्शंस में ज्यादातर लोग काम करते हैं तो प्रीमियम मीटिंग का ही वो दंश झेलते हैं। और दूसरा, आज आपको पता है शुक्रवार है, और शुक्रवार को शुक्र ही मनाइएगा, होल्ड करके मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ओवर कुछ नहीं पता होता है भाई कब क्या हो जाए। अभी तो यूएस चाइना समिट के कारण जो हो रहा है, ठीक है, कुछ नतीजे आ रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम यूएस मार्केट को फॉलो ही करते हुए दिख रहे हैं हमेशा। यूएस मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास घूम रही हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि यू शुड लुक एट योर फंडामेंटल्स, यू शुड लुक एट अवर ओन मार्केट, लेट्स नॉट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। ठीक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं। आईटी कंपनीज के बिजनेसेस डिफरेंट हैं। द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट दे डू एंड द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी आर डूइंग, our companies are doing are entirely different। तो उसको बेसिस बना के ही नहीं चल सकते, थोड़ा ध्यान से ही चलना ठीक रहेगा। अच्छा, बहुत दोस्त ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी का काम सीखना चाहते हैं। उनके लिए 2 दिन का फ्री सेशन मैंने अभी पीछे भी लिया था, आगे भी लूंगा। कई लोगों ने मुझे कहा जी वो मिस हो गया हमारे से, तो भाई जल्दी ही वो सेशन होगा, उसके लिए आप आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से, जो नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, इससे आपको अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना होगा, स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। नंबर जो वहां पर दे रखा है नीचे, दैट इज 7834876736, ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारी टीम का। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।